एक दिन एक दिन हम सबको मरना है। ना पैसा साथ जाएगा, ना शोहरत, ना हमारा नाम। लेकिन एक सवाल है जो हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करता आ रहा है। मरने के बाद क्या? क्या हमारी आत्मा शरीर छोड़कर किसी और दुनिया में चले जाती है? क्या स्वर्ग और नर्क सच में है? क्या पुनर्जन्म होता है, या फिर मौत सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? आज हम कल्चरल, फिलोसफी और साइंस की मदद से इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, तब से उसने मौत को समझने की कोशिश की है। भारत की प्राचीन परंपराओं में माना जाता है कि शरीर नश्वर है, यानी खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। भगवत गीता में भी कहा गया है, जैसे इंसान पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस विचार को पुनर्जन्म या रिकाइनेशन कहा जाता है। माना जाता है कि हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। अच्छा कर्म स्वर्ग की तरफ, या और बुरा कर्म दुख और कठिनाइयों की तरफ ले जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की लगभग हर सिविलाइजेशन में मौत के बाद की कहानियां मिलती है। कुछ लोग हेवन और हेल में विश्वास रखते हैं, कुछ एंसेस्टर्स की दुनिया में, और कुछ मानते हैं कि मौत एक नए सफर की शुरुआत है। लेकिन ये सब विश्वास है, साइंस इसके बारे में कुछ और ही कहती है। साइंस के अनुसार मौत जब तक नहीं होती जब तक ब्रेन और बॉडी परमानेंटली काम करना बंद ना कर दे। हमारी यादें, हमारे इमोशन, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब ब्रेन के बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में स्टोर होती है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे मरने लगते हैं और धीरे धीरे कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई का अनुभव बताते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मरने के बाद वापस जीवित हो जाते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने एक चमकदार रोशनी देखी और या फिर अपना शरीर बाहर से देखा। लेकिन साइंटिस्ट इन सब एक्टिविटीज और इन सब एक्सपीरियंस को मानने से मना कर देती है। वो कहती है ये एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में अनयूजुअल न्यूरल एक्टिविटी और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से एक्सपीरियंस होते हैं। आज तक साइंटिस्ट पास इसका कोई एविडेंस नहीं है और प्रूफ नहीं है कि वो बता सके कॉन्शियसनेस मौत के बाद भी जीवित रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंस एक और बहुत ही फैसिनेटिंग और गहरी बात बताती है। 1905 में एक साइंटिस्ट ने सिर्फ 4 सिंबल्स की इक्वेशन लिखी, एक ऐसी इक्वेशन जिसने यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल दिया। वो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, और इक्वेशन थी A इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वेयर A इक्वल्स टू एनर्जी, m इक्वल्स टू मास एंड c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन ने यह समझाया कि मास एंड एनर्जी बोथ आर सेम, यानी एनर्जी कैन चेंज इनटू मैटर एंड मैटर कैन चेंज इनटू एनर्जी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का हर एटम, हर कार्बन, ऑक्सीजन एंड आयरन एटम कभी न कभी किसी तारे के अंदर बना था। हाँ, आपने सही सुना, जो आयरन आज आपके खून में है वो करोड़ों साल पहले किसी डाइंग स्टार के अंदर पैदा हुआ था। क्या इसका मतलब हम सब स्टार डस्ट हैं? अब सोचिए, जब हम मरते हैं तो क्या होता है? क्या हमारी एनर्जी गायब हो जाती है? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती, ना ही खत्म करी जा सकती, यह सिर्फ अपना आकार और अपना रूप बदलती है। हमारे शरीर की हीट इन्वायरमेंट में चली जाती है और हमारे शरीर के एटम किसी पेड़ के, किसी मिट्टी के, किसी फूल के, किसी पंछी के या किसी नए जीवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइंस ये नहीं कहती कि एटम का प्रूफ है, साइंस सिर्फ इतना कहती है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी पूरी तरह गायब नहीं होता। रूप बदलते हैं, सफ़र जारी रहता है। शायद इसीलिए हम तारों से आए हैं और एक दिन तारों में ही लौट जाएंगे। तो आप क्या मानते हैं? क्या मौत के बाद एक और जीवन है, या हम यूनिवर्स की एनर्जी का एक हिस्सा बनकर इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रह जाते हैं? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं दीपांशु, आप देख रहे हैं ट्रिमेंडस लर्निंग, जहां साइंस और मिस्ट्री मिलकर नए सवाल पैदा करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।